हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SKS एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे गांव में शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी सुरदन सर के द्वारा राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसी पेपर का हल हम यूट्यूब के माध्यम से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था पेपर में कि कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। तो मेहरानगढ़ है वो भी पहाड़ी किला है, तारागढ़ की भी पहाड़ी किला है और जालौर का किला है ये भी पहाड़ी किला है। लेकिन भैंसरोडगढ़ का किला है ना, भैंसरोडगढ़ का किला पहाड़ी किलों की श्रेणी में ना आकर जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण है वो किस एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस मौर्य राजा का नाम बताना था, इसमें मौर्य राजा का नाम बताना था। तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार है वो चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था, चित्रांग मौर्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपाकोट किला किस जिले में स्थित है। आपाकोट किला है वो बालोतरा में स्थित है। आपाकोट किला किस जिले में स्थित है, तो आपाकोट है वो बाड़मेर में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन था हमारा कि दीवान साहब की हवेली है वो कहाँ पर है। दीवान साहब की हवेली है वो झालावाड़ में। दीवान साहब की हवेली कहाँ है, झालावाड़ में है। और जालाओं की हवेली है वो बारा में है। जालाओं की हवेली कहाँ पर है, बारा में है। और दीवान साहब की हवेली है वो झालावाड़ में है। दीवान साहब की हवेली झालावाड़ में और जालाओं की हवेली है वो बारा में है। और 6 नंबर क्वेश्चन था कि प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध छतरी कौन सी है। तो प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए जो छतरी है वो जोगीदास की छतरी है। जोगीदास की छतरी है। संत रैदास की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और गोरानदाई की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। 7 नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से दिसंबर 2017 में किस बावड़ी पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया, यानी डाक टिकट जारी है वो किस बावड़ी पर नहीं किया गया है। तो नीमराना बावड़ी पर किया गया है और रानी जी की बावड़ी पर भी 17 दिसंबर 2017 में डाक टिकट जारी किया गया। और पन्ना मीना की बावड़ी पर भी दिसंबर 2017 में डाक टिकट जारी किया गया। लेकिन लोहिनी बावड़ी है ना, लोहिनी बावड़ी पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, नीमराना बावड़ी के लिए असत्य कथन का चयन कीजिए। नीमराना बावड़ी के लिए असत्य कथन बताना है, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यह बावड़ी है वो यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ बादरी नहीं है, बावड़ी है। यह बावड़ी है वो 9 मंजिल है। सही बात है, ये बावड़ी को कितने मंजिल है, 9 मंजिल है। और इस बावड़ी के निचले भाग का तापमान 19 डिग्री से कम है। सही बात है, ये भी 19 डिग्री से कम है। इसमें एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है। नीमराना बावड़ी है उसकी विशेषताओं में आता है कि यह 9 मंजिला बावड़ी है और इस बावड़ी के निचले भाग का तापमान 19 डिग्री से कम है। इसमें एक छोटी सैनिक टुकड़ी है को छुपाया जा सकता है। तो सही बात है ये भी। लेकिन इसका निर्माण तो टोडरमल ने करवाया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में ना करवाकर 18वीं शताब्दी में करवाया था। 18वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था टोडरमल के द्वारा। नीमराना बावड़ी का निर्माण 19वीं शताब्दी में ना करवाकर 18वीं शताब्दी में करवाया था और सभी कथन है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, तो एक मीनार मस्जिद है वो जोधपुर में है। उषा मस्जिद है वो बयाना भरतपुर में है। और नलियासर मस्जिद है वो सांबर में है। लेकिन पीर दुल्हे शाह की दरगाह नहीं है, पीर दुल्हे शाह की दरगाह जालौर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, राजस्थान में संध्या मंदिर किस जिले में स्थित है। संध्या मंदिर है वो मच्छंद्रनाथ का मंदिर है। मच्छंद्रनाथ का मंदिर है वो उदयपुर में है। उदयपुर में मच्छंद्रनाथ का मंदिर में है वो सन जी का चित्रण किया जाता है, इसलिए इस मंदिर को है मच्छंद्रनाथ मंदिर को है वो संध्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मंदिर है वो उदयपुर में है। संध्या मंदिर कहाँ है, उदयपुर में है। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है। नारायणी माता है वो नाई जाति की कुलदेवी है और नारायणी माता का जो मेला है वो बैसाख शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि मालपुरा तहसील में डिग्गी मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गी
पुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये भगवान विष्णु के लिए आयोजित किया जाता है। भगवान विष्णु के लिए आयोजित किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है? कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है? तो सच्याव माता नहीं होगा, आई माता नहीं होगा, और चामुंडा माता नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा खेजड़बेरी राय भवानी। खेजड़बेरी राय भवानी है। खेजड़बेरी राय भवानी का दूसरा नाम है लट्टियाली माता। लट्टियाली माता है वो खेजड़बेरी राय भवानी का दूसरा नाम है। खेजड़बेरी राय भवानी का दूसरा नाम है लट्टियाली माता। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली लोक देवी, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली लोक देवी कौन सी थी? तो वो थी जिलानी माता। और जिलानी माता का मेला है वो बैरोड अलवर में पड़ता है। अभी जिलानी माता का मेला है वो बैरोड, पहले बैरोड अलवर में आता था, अब बैरोड है वो कोटपुतली बैरोड में आता है। अगला क्वेश्चन है कि 15 नंबर, अमरकोट के सोडा सूरजमल की पुत्री किस लोक देवता की पत्नी थी? अमरकोट के सोडा सूरजमल की पुत्री किस लोक देवता की पत्नी थी? तो ये थी बाबूजी की पत्नी। और अमरकोट के सोडा दलेल सिंह, अमरकोट के राजा शासक सोडा दलेल सिंह की पुत्री है वो रामदेव जी की पत्नी थी। और ये जो सूरजमल की पुत्री है ये बाबूजी की पुत्री थी। मेयाजी मांगलिया का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो मेयाजी मांगलिया का जन्म है वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा संबंधित है। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा संबंधित है। तो चोपड़ा है वो निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित है। और निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना है वो संत माऊजी ने की थी। संत माऊजी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। और संत माऊजी के इस निष्कलंकी संप्रदाय का ग्रंथ है वो चोपड़ा है। और चोपड़ा को दीपावली के दिन बाहर निकाल कर पूजा की जाती है। 18 नंबर की सुना है कि संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जसनाथ जी का जन्म है वो 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। 1506 में कतरियासर में समाधि ली थी। और इनके उपदेश है वो शंभुदड़ा व कोड़ा ग्रंथ नामक ग्रंथों में संग्रहित है। इनके उपदेश है वो शंभुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कतरियासर में 12 वर्ष तक की साधना नहीं की थी इसने। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जो 17 सितंबर 2022 को जारी की गई, जो कब तक प्रभावी रहेगी, यानी ये प्रभावी कब तक रहेगी? तो ये रहेगी 31 मार्च 2026 तक। रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के नृत्यकार थे? रूप सिंह शेखावत। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के नृत्यकार थे? तो रूप सिंह शेखावत है वो भवाई नृत्य के नृत्यकार थे। रूप सिंह शेखावत भवाई नृत्य के नृत्यकार थे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य युगल नृत्य है? कौन सा नृत्य युगल नृत्य है? तो युगल नृत्य वो शंकरिया नृत्य युगल नृत्य। राजस्थान की कौन सी चित्रशैली 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी चित्रशैली 84-85 का शैली से मिलती जुलती है? राजस्थान की कौन सी चित्रशैली 84-85 का शैली से मिलती जुलती है? तो 84-85 का शैली से मिलती जुलती है वो मेवाड़ चित्रशैली है। मेवाड़ चित्रशैली है वो 84-85 का शैली से मिलती जुलती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाथों में मेहंदी का चित्रण किस शैली में हुआ है? हाथों में मेहंदी का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो अगर स्कूल पूछी जाए तो इसमें मारवाड़ स्कूल में होगा। अगर इसमें कौन पूछा है कि हाथों में मेहंदी का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो इस शैली के अंतर्गत आएगा अजमेर। अजमेर है वो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आता है। किशनगढ़ भी मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आता है। मेवाड़ स्कूल है वो अलग है। तो इसका आंसर होगा अजमेर। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 2001 से 2011 के मध्य 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या परिवर्तन अंकित किया गया? क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या परिवर्तन अंकित किया गया? तो इसका उत्तर होगा नागौर। मुआ के द्वारा बजाए जाने
बजाए जाने वाले सुशीरवादी यंत्रों में कौन सा नहीं है? अलगोजा है वो सुशीर है, सतारा सुशीर है, मशक है वो सुशीर है, लेकिन रवाज है ये सुशीर नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इला ने देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। उक्त पंक्तियाँ हैं वो किस ग्रंथ से ली गई है? कि इला ने देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। उक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वीर सतसई। वीर सतसई। 27 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान की पत्रिका कौन सी है? राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान की पत्रिका कौन सी है? राजस्थान गंगा, मरुवाणी, मरुभाषा, ये तीनों नहीं है, और राजस्थान परंपरा, मरुभाषा और मरुवाणी और राजस्थान गंगा। तो इन राजस्थान ज्ञानपीठ की संस्थान की जो पत्रिका है वो होगी राजस्थान गंगा। 28 नंबर क्वेश्चन है तुलिका और टकमन 28 किससे संबंधित है? लोकगीत से, वाद्य यंत्र, चित्रकला, सोमपुरा शैली। सोमपुरा शैली है वो स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। सोमपुरा शैली है वो स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। और तुलिका और टकमन 28 से कैसे संबंधित है? तो ये चित्रकला से संबंधित है। ये संस्थान है तुलिका और टकमन 28 है वो उदयपुर में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गंगानगर है, गंगानगर होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर में, और बांसवाड़ा है वो होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, और जैसलमेर होगा 69, और धौलपुर होगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। तो ए में 1 और बी में 2 और सी में 4 और डी में 3। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो इसने अपनी पुस्तक लिखी थी 1968 में प्रकाशित की थी राजस्थान का भूगोल, और उसमें इसने राजस्थान के भूभाग को है वो 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। और 31 नंबर क्वेश्चन है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने के अनुसार कौन सा भूभाग राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश नहीं है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार कौन सा भूभाग राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश नहीं है? तो इसमें नहरी क्षेत्र है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है, चंबल बीहड़ प्रदेश है, और बनास का पूर्वी मैदान नहीं है। बनास का पूर्वी मैदान है वो राजस्थान के भूभाग में भौगोलिक प्रदेश नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि अमृत जलम संरक्षण अभियान किसके द्वारा चलाया गया? राजस्थान में एक अभियान चलाया गया था अमृत जलम संरक्षण अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया था राजस्थान पत्रिका के द्वारा। थार्नवेट के अनुसार असंगत है। थार्नवेट के अनुसार असंगत कौन सा है? DAW सबसे बड़ा प्रदेश है, सही बात है, सबसे बड़ा है। और वर्गीकरण का आधार है वो थार्नवेट ने वाष्पीकरण, वर्षा व तापमान का लिया था, सही बात है। CAW उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, सही बात है। DAW का औसत वर्षा 80 से 100 नहीं है। 33 का होगा डी, 33 का डी होगा। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है कि सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? तो सिरोजम मृदा है वो जयपुर में मिलती है, इसका उत्तर होगा सी। और 35 नंबर क्वेश्चन है माई कंचन तथा RCB 1911 शंकर की समय किसकी है? माई कंचन और RCB 911 की समय वो किस फसल की है? तो 35 में होगा सी, मक्का तथा बाजरा की। मक्का की है माई कंचन, और RCB 911 है वो बाजरा की है।
राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? 36 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? कृषि में राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था। कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था 16 दिसंबर 2019। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। राजस्थान में नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? 37 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हमारा माहिसर कै बी उत्तर। 37 का बी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रूख बाइला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? रूख बाइला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? रूख बाइला कार्यक्रम की शुरुआत है वो 1985 में की गई थी। सही है बी। रूख बाइला कार्यक्रम की शुरुआत है 1985 में की गई थी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना है वो 2019 में हुई थी। सही है बी। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना है वो 2019 में की गई थी। और 40 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान में गोपीचंद जी की गुफा है वो कहाँ पर है? तो माउंट आबू में होगी। गोपीचंद की गुफा है वो माउंट आबू श्री में। और 40 का है डी। 41 है समाई माता क्षेत्र पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, वह स्थित है। यानी समाई माता क्षेत्र पर्यटक आकर्षण केंद्र है वो कहाँ पर विकसित किया जाएगा? समाई माता क्षेत्र पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा ये बांसवाड़ा। सही है ए। 42 नंबर है कि राजस्थान में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ बनाई जा चुकी है? राजस्थान में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ बनाई जा चुकी है? तो राजस्थान में अब तक है वो 9 औद्योगिक नीतियाँ बनाई जा चुकी है। राजस्थान में अब तक है वो कितनी औद्योगिक नीतियाँ बनाई जा चुकी है? तो 9 है बनाई जा चुकी है। और सही उत्तर होगा इसका बी। और राजस्थान 43 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब व कहाँ की गई? राजस्थान राज्य हथकरघा की स्थापना हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1984 में जयपुर में की गई थी। सही उत्तर है बी। चौवालीस नंबर है जयपुर सीमेंट कारखाने के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। 44 नंबर है कि जयपुर सीमेंट कारखाने के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो जयपुर सीमेंट कारखाना है इसमें त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। सही है। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है जयपुर सीमेंट। सही है। इसकी स्थापना है वो 1953 में की गई। सही बात है। जयपुर सीमेंट लिमिटेड की स्थापना है, सीमेंट कारखाने की स्थापना है वो जयपुर में है। वो जयपुर सीमेंट कारखाने की स्थापना 1953 में की गई थी। लेकिन इसकी स्थापना जयपुर में नहीं की गई थी, जयपुर सवाई माधोपुर में की गई थी। सवाई माधोपुर में स्थापना की गई थी किसकी? जयपुर सीमेंट कारखाने की। जयपुर सीमेंट कारखाने की स्थापना है वो सवाई माधोपुर में की गई थी। तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा ए। रिक्को ने अलवर क्षेत्र में किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए? रिक्को है वो अलवर में किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए? तो इसने नीमराना में भी किए हैं, गिलोट में किए हैं। नीमराना व गिलोट ये भी नहीं होगा। सही होगा सी थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें रिक्को ने जापानी जोन स्थापित नहीं किया है। तो 45 का होगा सी। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? इसमें शायद ऑप्शन था डिडोना है, बीकानेर है। एक ऑप्शन था शायद इसमें सवाई माधोपुर। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो उसमें होगा हमारा सवाई माधोपुर नहीं है। सवाई 46 में होगा सवाई माधोपुर। 46 में सवाई माधोपुर में औद्योगिक रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है।
47 नंबर क्वेश्चन, पंकक सलरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है। यानी पंकक सलरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है। तो इसका उत्तर होगा ए, राजसमंद व उदयपुर में है वो। पंकक सलरी राजस्थान के में है वो, राजसमंद व उदयपुर में उर्वरा शक्ति और पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है। गोला अलीपुरा खालिस्तान का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है। गोला अलीपुरा वोलेस्टोनाइट का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है। तो इसका उत्तर होगा डी, 48 का डी। 48 का डी है, 47 का ए है। 47 का ए है, 48 का डी है। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 49 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी, 20 अगस्त को मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। 50 नंबर क्वेश्चन है कि वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में खाली स्थान पर स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में खाली स्थान पर स्थित है। तो इसका उत्तर होगा गुरहा सी, सही उत्तर होगा सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। तो ये होगा बी, जोधपुर में। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। 52 नंबर क्वेश्चन है हंसिया के आकार का सींग किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? हंसिया के आकार का 52 नंबर क्वेश्चन है कि हंसिया के आकार का सींग किस नस्ल की विशेषता है? किस नस्ल की विशेषता है ये है सुरती की। हंसिया के आकार का सींग किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? तो ये सुरती। तो 52 होगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले है वो जैसलमेर और प्रतापगढ़ के थे। तो इसका उत्तर होगा सी। न्यूनतम 54 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है वो प्रतापगढ़ है। तो 54 का क्वेश्चन का उत्तर होगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में ग्रामीण गौरव पंथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? राजस्थान में ग्रामीण गौरव पंथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 2015-16 में। तो इसका उत्तर होगा बी। 55 का बी नहीं, ये होगा 2014-15। 55 का ए होगा। 55 का राजस्थान में ग्रामीण गौरव पंथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो हुआ था 2014-15 में। इसका उत्तर होगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। तो इसका उत्तर होगा बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि सूकली सिपू कुकड़ी किस नदी की सहायक नदी है? सूकली सिपू कुकड़ी किस नदी की सहायक नदी है? तो 57 का उत्तर होगा बी, पश्चिम बनास की है। 57 का उत्तर होगा बी, पश्चिमी बनास की है वो। सूकली सिपू कुकड़ी पश्चिम बनास नदी की सहायक नदी है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी कितने किलोमीटर बहती है? चंबल नदी की कुल लंबाई है वो है 1050 किलोमीटर। कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। तो और ये पूछा है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी कितने किलोमीटर बहती है? तो इसका उत्तर होगा 58 का डी, 252 किलोमीटर है वो चंबल नदी है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे से नहीं मिलती? कौन सी नदी बनास की नदी है वो उसके दाएं किनारे से नहीं मिलती है? तो सोड्रा नदी है वो दाएं किनारे से नहीं मिलकर बाएं किनारे से नहीं मिलती है। ये दाएं किनारे से नहीं मिलती है, बाएं किनारे से मिलती है। कौन सी? सोड्रा नदी। तो इस 59 का उत्तर होगा बी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि
नदी और कौन सा सुमेलित नहीं है, नदी और नदियों के उपबेसिन। तो लूणी नदी के उपबेसिन है वो 12 है, चंबल के उपबेसिन 7 है और माई के उपबेसिन है वो 6 है। लेकिन बनास के उपबेसिन 9 नहीं है, बनास के उपबेसिन है 10। तो इसका उत्तर होगा बी, 60 का बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था। इसका उत्तर होगा सी, योद्धा। 61 का सी। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका होगा ए, मध्य पूरा पाषाणकालीन है। 62 का ए। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ साम्राज्य में सिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ साम्राज्य में सिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया। तो सिंगोली का युद्ध लड़ा गया था 1336 में। सिंगोली का युद्ध लड़ा गया था 1336 में। और इसमें पूछा है 64 नंबर क्वेश्चन में 63 का होगा बी। और 64 में पूछा है कि निम्न युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम में चुनिए। पहले से सही आखिरी तक है वो सही क्रम में चुनिए। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में और गागरोन का युद्ध हुआ था शायद तक 1518-19 में। और तो इसका 2 1 फिर लड़ा गया था बयाना का और फिर लड़ा गया था मालवी का युद्ध। तो इसका उत्तर होगा 64 का ए। पहले लड़ा गया था सारंगपुर का युद्ध, बाद में गागरोन का युद्ध, बाद में बयाना का युद्ध और बाद में मालवी का युद्ध। 65 नंबर क्वेश्चन है कि आमेर का 65 नंबर है, आमेर का प्रथम शासक जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। आमेर का वह शासक कौन था जिसने शेरशाह सूरी की सहायता तो अधीनता स्वीकार की थी। तो रामदेव और राजदेव तो दोनों तो एक ही व्यक्ति थे। रामदेव और राजदेव एक ही व्यक्ति थे। पंजवन ने पृथ्वीराज को संयुक्त हरण में सहायता की थी। और रतन सिंह कछावा ने वो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। रतन सिंह कछावा ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। तो 65 का होगा डी। और 66 नंबर है कि निम्न लिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले लड़ा गया था इसमें बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था माधो सिंह के द्वारा। फिर लड़ा गया था मालवा का युद्ध, फिर लड़ा गया तुंगा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध, बाद में तुंगा का युद्ध, फिर पाटन का युद्ध आएगा, फिर मालपुरा का युद्ध। बटवाड़ा, तुंगा, पाटन, मालपुरा। 4-1-2-3। तो इसका उत्तर होगा सी, 66 का सी। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ राज्य में दोराई का युद्ध कब लड़ा गया था। दोराई का युद्ध, मारवाड़ राज्य में दोराई का युद्ध कब लड़ा गया था। दोराई का युद्ध लड़ा गया था 1659 में। तो इसका 67 का उत्तर होगा बी। 2025 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस का समारोह मनाया गया था। 2022 में मनाया गया था 564वां। 2022 में मनाया गया था 564वां। तो अब 2025 में मनाया जाएगा 567वां। तो 68 का सही होगा सी। 2022 में 64वां मनाया गया था और 2025 में मनाया गया 567वां। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया था। यानी जवालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित किया गया था। तो 70 का उत्तर होगा बिसलदेव। बिसलदेव को कहता है विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका उत्तर होगा बी। 71 है नंबर क्वेश्चन है कि किन अभिलेखों में प्रत्यारों को गुज्जर कहा गया। किन अभिलेखों में प्रत्यारों को गुज्जर कहा गया। किन अभिलेखों में प्रत्यारों को गुज्जर कहा गया। नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। तो इन चारों अभिलेखों में है वो प्रत्यारों को क्या कहा गया है, गुज्जर कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा डी।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें अर्जुन लाल सेठी को हजारीबाग जेल में नहीं डाला गया था, और केसरी सिंह को टोटगढ़ जेल में नहीं डाला गया, विजय सिंह पति को वेलूर जेल में नहीं डाला गया, और जोरावर सिंह को अमरदास बैरागी, जोरावर सिंह वो पुलिस के हाथ नहीं आया और भागने के बाद दूसरे अमरदास बैरागी के नाम से अपना जीवन बिताया था। किसने? जोरावर सिंह बारट ने। तो इसका बेहतर का होगा डी है, वो सुमेलित है। जोरावर सिंह को अमरदास बैरागी भी के नाम से जाना जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था। तो राजस्थान में राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, तो इस 73 का उत्तर होगा चार्ल्स मेटकॉफ का ये सुझाव था। चार्ल्स मेटकॉफ ने यह सुझाव दिया कि राजस्थान में राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए। और 74 नंबर क्वेश्चन है जागीरी माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ अलवर का उद्घाटन किसने किया था। जागीरी माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ अलवर का उद्घाटन किसने किया था। तो 74 का होगा सत्यदेव विद्या लंकार। 73 का सही है सी, और 74 का सही है सी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि समाचार पत्र वह समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन प्रचार तथा प्रसार किया था। समाचार पत्र 75 नंबर क्वेश्चन है कि वह समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन प्रचार तथा प्रसार किया था। तो नवीन राजस्थान ने भी किया था, और प्रताप ने भी किया था, और राजस्थान केसरी ने भी किया था, लेकिन नवजीवन ने नहीं किया था। तो ए, बी और सी। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई। 76 नंबर है मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई। तो मीणा क्षत्रिय सभा है वो उसकी स्थापना की गई थी 1933 में। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी। तो 1933 में की गई थी। तो इसका उत्तर होगा 76 का सी। सत्तर नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सदस्य मत्स्य संघ के अंतर्गत नहीं आता। निम्न में से कौन सा सदस्य मत्स्य संघ के अंतर्गत नहीं आता। तो स्वतंत्र में मास्टर भोलेनाथ आता है, और गोपीलाल यादव आता है, और डॉक्टर मंगल सिंह आता है, लेकिन गणेश पाल देव नहीं आता है। तो इसका स्वतंत्र का उत्तर होगा डी। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर रियासत है और इधर रियासत, इधर संधि के समय शासक है। तो कोटा में संधि के समय शासक था उमेद सिंह, और जयपुर में बीकानेर में सूरत सिंह था, और उदयपुर में भीम सिंह था। 1800 में जो संधि हुई थी उसमें शासक थे, और इधर रियासत दी गई, इधर शासक दी गई। कोटा का शासक था उमेद सिंह, बीकानेर का सूरत सिंह था, और उदयपुर का भीम सिंह था। जयपुर का जगत सिंह फर्स्ट नहीं था, जयपुर का था जगत सिंह द्वितीय। तो 78 का उत्तर होगा बी। 79 नंबर क्वेश्चन है कौन सा लोकगीत जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लोकगीत जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। जन्म के अवसर पर गाया जाता है हालरिया। जोरावा भी जैसलमेर का है, घुघरी जच्चा ये जैसलमेर के लोकगीत है, लेकिन बच्चे के जन्म के अवसर पर है वो हालरिया गाया जाता है। 80 नंबर यानी 79 नंबर का सही उत्तर होगा सी। और 80 है 1857 की क्रांति के दौरान किस शासक ने मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। 1857 की क्रांति में के दौरान किस शासक ने मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की थी। तो सामोद के शिष्य ने वो नजर भेंट की थी। निष्ठा का प्रतीक है नजर भेंट है वो सामोद के शिष्य ने की थी मुगल बादशाह को। तो इसका उत्तर होगा बी। ये थे 80 क्वेश्चन कला संस्कृति ज्योग्राफी और इतिहास के। अब 20 क्वेश्चन और थे जो पॉलिटिकल के थे, उनका सॉल्यूशन हम बाद में अगले वीडियो में 20% डाल देंगे।